आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम मिलकर कक्षा 4 पर्यावरण और हम की कार्यपुस्तिका का अध्याय 6 हरियाली और हम को हल करते हैं। गतिविधि 1। आपने जिन पेड़ों को देखा है उनमें से किसी एक के बारे में लिखिए। तो आइए आम के पेड़ के बारे में लिखते हैं। आम का पेड़ बड़े आकार का होता है। इसका तना मोटा और काफी मजबूत होता है। इसकी डालियां हरे पत्ते से ढकी रहती है। आम के पेड़ की लंबाई लगभग 20 से 80 फुट तक हो सकती है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसे फलों का राजा भी कहते हैं। आम की लकड़ी का इस्तेमाल बेंच, टेबल, कुर्सी, अलमारी, दरवाजा इत्यादि फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। आम की पत्तियों का उपयोग पूजा में होता है। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 2। अपने आसपास उगने वाले पौधों में से 4 पत्तियों को सुखाकर नीचे चिपकाइए और उनका नाम लिखिए। तो यह गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 3। नीचे दिए गए पेड़ पौधों के उपयोग के बारे में लिखिए। तो आइए देखते हैं। पीपल। पीपल के पत्तों को पित्तनाशक माना जाता है। इससे कब्ज, गैस और पाचन से जुड़ी दूसरी समस्याएं दूर होती हैं। तुलसी। तुलसी के पत्तों के रस से बुखार, ब्रोंकाइटिस, खांसी और पाचन संबंधी शिकायतों से राहत मिलती है। आम। आम में विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं। कच्चा आम पानी पीने से लू से बचाव होता है। केला। केला खाना सेहत के लिए फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आंवला। आंवला का सेवन हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके नियमित सेवन से पाचन क्रिया में सुधार आता है। नीम। नीम का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता है। इसके सेवन से मधुमेह, मलेरिया, पेट दर्द, घाव आदि में आराम मिलता है। गतिविधि 4। नीचे कुछ पेड़ पौधों के पत्तों के चित्र दिए गए हैं। उन्हें पहचानकर उनके नाम लिखिए। तो आइए पहचानकर उनके नाम लिखते हैं। यह पत्ता पीपल का है। यह हरसिंगार का पत्ता है। यह पत्ता केला का है। यह अशोक का पत्ता है। यह बलूत का पत्ता है और यह नीम का पत्ता है। गतिविधि 5। अपने आसपास के किसी एक पेड़ के बारे में लिखिए। तो आइए देखते हैं। पेड़ का नाम। आम। पेड़ की ऊंचाई अनुमान से 25 फीट। क्या पत्ते से कोई गंध आती है? हाँ। क्या उसमें कोई फूल या मंजर आते हैं? हाँ। क्या पेड़ फलदार है? हाँ। जड़ें क्या मिट्टी से बाहर भी हैं? नहीं। उस पेड़ पर कौन कौन से पक्षी या अन्य जीव आते हैं? तो उस पेड़ पर आने वाले पक्षी और अन्य जीव हैं कौवा, कोयल, तोता, गिलहरी आदि। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 6। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक बरगद का पेड़ है। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न 1। इस पेड़ को पहचानकर इसका नाम लिखिए। तो उत्तर है यह एक बरगद का पेड़ है। प्रश्न 2। इसके पत्ते किस रंग के हैं? तो उत्तर है इसके पत्ते हरे व चमकदार होते हैं। प्रश्न 3। इसके फल कैसे होते हैं? तो उत्तर है बरगद का फल छोटा, गोलाकार और लाल रंग का होता है। प्रश्न 4। इस पेड़ की पूजा किस व्रत में की जाती है? तो उत्तर है वट सावित्री व्रत में इस पेड़ की पूजा की जाती है। प्रश्न 5। अगर आपके घर के आसपास कोई इस तरह का पेड़ है तो उसके तने के घेरे को नाप कर लिखिए। तो उत्तर है मेरे घर के पास वाले बरगद के पेड़ के तने की परिधि 16 फीट है। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 7। नीचे दिए गए सारणी को पूरा कीजिए। उपयोग, पेड़ पौधों के नाम। तो आइए देखते हैं। पेड़ पौधे जिनसे दवाइयाँ मिलती हैं वे हैं नीम, तुलसी, एलोवेरा, हल्दी, अदरक, आक, काली मिर्च। पौधे जिनसे अनाज मिलते हैं वे हैं गेहूँ, चावल, मक्का, राई, जौ, ज्वार, बाजरा। पौधे जिनसे दाल मिलते हैं वे हैं मटर, चना, मूंग, राजमा, अरहर, मसूर, उड़द। पेड़ पौधे जिनसे तेल मिलते हैं वे हैं सरसों, नारियल, मूंगफली, सोयाबीन, तार, जैतून। पेड़ पौधे जिनसे कपड़ा प्राप्त होता है वे हैं कपास, जूट, केला, भांग, रेमी, सन। पेड़ जिनसे फर्नीचर मिलते हैं वे हैं शीशम, सागवान, आम, बबूल, देवदार, कटहल, अखरोट। पेड़ जिनसे फल प्राप्त होते हैं वे हैं आम, लीची, केला, अमरूद, सेब,
संतरा, पपीता, नींबू। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 8, जंगल हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए जंगल आवश्यक है। वनों से हमें इमारती लकड़ी, औषधि और प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। जंगल अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। जंगल अपने आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। जंगल भूमि कटाव तथा बाढ़ पर नियंत्रण रखते हैं। जंगल प्रदूषण को नियंत्रित रखते हैं। हम में से हर कोई जीवित रहने के लिए जंगल पर निर्भर है। जंगल हमारी जीवन रेखा है। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन की कार्यपुस्तिका का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।